यानी बी 90 डिग्री है, और ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो नीचे दिए क्वेश्चन को हमको हल करना है। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ये इसके अनुसार ये सी, इसका कोण सी के अनुसार ये ए बी लंब हो गया, इसका सम्मुख भुजा होगा, कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी है, तो इसका ई लंब हो गया यानी पी हो गया। और ये एच है कर्ण, ये पी है, एच है, और ये बी हो जाएगा। जब हम कोण ए का बात करें तो इसका एक का सम्मुख भुजा बी सी है, और बी सी इसका लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण। तो हमको पी और बी मालूम है, यानी लंब और आधार मालूम है, और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो हम पहले हम जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ए सी ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का मान। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा, कहता है कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो एक ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान है ए बी, तो ए बी का भुजा स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी जो होगा वो ए बी का मान है 24, तो 24 लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का है मान 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में रूट आएगा, तो इस साइड में अब रूट दे देते हैं। ए सी रूट 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625, और ए सी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25, और इस तरह हमें ए सी का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन ए, ये ए के लिए है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए जो इसका सम्मुख भुजा बी सी है, तो ये हो जाएगा बी सी बटा पी बटा एच, यानी एच का मान हो जाएगा, एच का भुजा का नाम ए सी है, तो ए सी लिख देंगे। बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, और ए सी का मान निकालें हम 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 7 बटा 25 हो गया। कोस ए के लिए हो जाएगा ये बी, यानी 24 ए बी लिख देते हैं। कोस ए बराबर होगा ए बी बटा ए सी। ए बी का मान हो जाएगा यहाँ 24, और ए सी का मान हो जाएगा 25। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और सी का मान ज्ञात करना है, और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ज्ञात कर देते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो सी के लिए है, तो सी के लिए अब ये लंब और आधार बदल जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो सी के लिए इसका सम्मुख भुजा ए बी है, तो ए बी का मान हो जाएगा, भुजा का पहले नाम लिख देते हैं, तो ए बी हो जाएगा, और पी हो गया ये, और ये एच, एच का मान है ए सी, भुजा का नाम है ए सी। ए बी का मान है 24, और कर्ण का ए सी जो है 25। अब कोस सी निकालते हैं। कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये बी और एच, यानी बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है 7, और ए सी का मान निकला हुआ है मेरे पास 25, तो ये 7 बटा 25 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू जो है समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है साइन पी का मान और कोस पी का मान। तो हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्यू को समकोण कर देते हैं, और देखते हैं कि यहाँ जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हल हो जाएगा, हल दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेते हैं, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो वो लिख लिए। तो पी आर का वैल्यू निकालेंगे तो 25 लिखेंगे, और क्यू आर ये इस साइड में प्लस में, इस साइड में आया तो माइनस में, तो पी आर बराबर हो गया 25 घटा क्यू आर। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू है पी आर का वैल्यू 25 घटा क्यू आर, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है कुछ नहीं है, तो हम इसको उसी तरह लिख देते हैं प्लस
और पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देते हैं। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए का जगह 25 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। ए स्क्वायर होता है -2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का जगह पे है 25, तो हम 25 का स्क्वायर करेंगे -2 और ए का जगह पे है 25, तो हम 25 लिखेंगे। और बी के जगह पे है QR, तो हम QR लिखेंगे, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे है QR, तो हम QR का स्क्वायर करेंगे, बराबर लिखेंगे। ये QR है, QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक। और 25 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 625, 25 गुना 2 50 हो गया, और QR तो मतलब 50 QR प्लस QR का स्क्वायर बराबर में QR स्क्वायर प्लस 25। ये QR यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ 625 को हम या तो वो साइड लेते जाते हैं, या तो 25 को हम इस साइड लेते जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको हम यहीं रख लेते हैं, 50 - 50 QR बराबर ये QR स्क्वायर प्लस 25 लिखते हैं, ठीक है। इसको इस साइड में लेके आएंगे और इसको भी इस साइड में लेके जाएंगे, प्लस QR को हम बराबर के इस साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -QR का स्क्वायर। और 625 के आगे में प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो -625, ठीक है। यहाँ प्लस में, ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। 625 -625 है और प्लस 25 है, तो 625 में से 25 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 625 में से 25 घट जाएगा, तो हो जाएगा 600। और 625 बड़ा है और बड़ा का आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -600 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे -50 QR, तो QR का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये गुना कर रहा है, तो ये साइड में आएगा तो 50 भाग देगा, तो -600 बटा -50, इसको हम काट देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, इसलिए QR का वैल्यू जो निकल गया मेरा 12। फिर देखते हैं PR का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि PR बराबर 25 घटा QR है, तो 25 लिखेंगे घटा QR का वैल्यू निकल गया 12, घटा देंगे तो 13, तो PR का मान हो गया 13, QR 12। और यहाँ देखिए PR हो गया 13, P क्यों दिया हुआ था 5 और QR का मान निकाल दिए 12। अब इसके अनुसार हम जो दो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम हल करेंगे। रोको तो हम साइन P का मान ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन P, तो साइन P के लिए साइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर होगा P बटा H होता है। तो साइन P के लिए जो लंब होगा वो QR होगा, तो हम QR लिखेंगे, और H यानी PR लिखेंगे। QR का वैल्यू हमें प्राप्त है 12, तो 12 होगा। PR का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 13, तो ये 13 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कोस P, तो कोस थीटा बराबर सूत्र होता है B बटा H। तो कोस थीटा के ये P है, तो इसके लिए ये कोण P के लिए ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण, तो ये B हो गया। तो B का जो भुजा का नाम है तो वह PQ है, तो PQ लिख देते हैं बटा B बटा H यानी PR। PQ का वैल्यू हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर है, और PR का वैल्यू हम निकाले हैं 13, 5 बटा 13, और ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण 20 90 डिग्री है, यानी समकोण है B समकोण है। tan A बराबर दिया है 1/√3 है, तो sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। तो tan A के लिए P का मान है 1 और B का मान है √3, ये B हो गया और ये P हो गया। तो हमको H का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम H का मान ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से H का मान ज्ञात करेंगे, तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B²। P का मान है हमारे पास 1, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B का है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 और 1 हो गया 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब हमको P का
पी का मान भी ज्ञात है, बी का मान भी ज्ञात है और एच का भी मान ज्ञात है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन कोस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए के लिए हो जाएगा मान, साइन ए के लिए तो साइन ए हो जाएगा ये पी और ये एच, मतलब 1 हो जाएगा एच का मान है 2 लिख देंगे, या तो पहले हम इसका मान लिख देते हैं। तो साइन ए के लिए हो जाएगा बी सी बटा ए सी इंटू कोस सी के लिए, इसके लिए हो जाएगा ये पी और ये बी, तो बी सी हो जाएगा बी बटा एच होता है और ए सी, ठीक है, प्लस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। कोस ए के लिए ये पी है और ये बी है और ये एच, तो बी इसका बी बटा एच होगा, तो ए बी का मान लिखेंगे ए बी और एच हो जाएगा ए सी। साइन सी के लिए, इसके लिए हमको लिखना है साइन सी का मान, तो साइन सी के लिए ये पी है और ये एच है, तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी। और बी सी का वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 लिखेंगे। ए सी का मान है निकला हुआ है, यानी एच का मान निकला हुआ है 2 लिखेंगे, गुना बी सी का मान है 1 और ए सी का मान है निकला हुआ है 2, प्लस ए बी का मान है √3 और ए सी का मान है 2, गुना ए बी का मान फिर दिया हुआ है √3 और ए सी का मान है 2। तो इसको गुना करते हैं, 1 गुना 1 हो गया और 2 गुना 2 2 गुना 4 प्लस √3 गुना √3 तो सिर्फ 3 हो जाएगा और 2 गुना 2 4 हो गया, ठीक है, 3 और 1 4 हो गया और नीचे भी 4 कट के 1 हो गया और ये हमारा आंसर है। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो चूँकि दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोट ए बराबर हम 8/15 लिख सकते हैं। ये गुना कर रहा है तो इस साइड में आएगा तो भाग करेगा, ठीक है। तो कोट ए का सूत्र, कोट थीटा का सूत्र होता है b/p, मतलब ये हो गया b और ये हो गया p। अब हम मेरे पास क्या बचा है ज्ञात करने के लिए, h, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम h का मान ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो h बराबर सूत्र होता है √p² प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर कितना है, p का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर, b का कहते हैं 8, तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इसको हम अब जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 2 और इसका मान निकाल गया, इस साइड में लिख देते हैं, एच का मान निकल गया 17, ठीक है। अब हमको क्या क्या याद करना है, साइन ए का मान और कोस ए का मान। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p/h, तो यहाँ साइन ए लिखेंगे, p का मान है 15, तो 15 लिखेंगे और h का मान निकाला है 17, तो 17 लिख देंगे। फिर है सेक ए बराबर, सेक जो है कोस का उल्टा होता है, पहले कोस ए बराबर होता है, कोस थीटा बराबर सूत्र होता है b/h और ये इसका उल्टा होता है सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो सेक थीटा बराबर h है, तो यहाँ h लिखा, इसका मान है 17 और b का मान है 8 और ये आंसर प्राप्त होगा।